नमस्ते एटीबी टरोत। कन्या राशि के प्यारे बच्चों, आप लोग ऐसी अद्भुत और प्रेरक शक्ति का परिसर कर रहे हैं कि मैं पूरी निश्चयता के साथ कह सकती हूँ कि अब आपके आसपास जो आत्माएं आएंगी वो प्रकाश और प्रेम की आत्माएं होंगी, संपत्ति और सौभाग्य की देवियां होंगी। आओ, अब हम मिलकर इन दिव्या शक्तियों की मौजूदगी को महसूस करें और देखें कि आपके लिए क्या गहरा संदेश है। बहुत से लोगों के सामने एक ऐसा पल आ रहा है जो निर्णय का पल है। देवता आपको बुला रहे हैं, आपको वीणा की महान शक्ति के माध्यम से एक बड़े निर्णय के लिए आमंत्रित कर रही है और ये फैसला करना आसान नहीं होगा। ये निर्णय एक ऐसा संवाद है जो आप परमात्मा के साथ करोगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के इस मोड़ पर एक गहरी अंतर्दृष्टि से भरी परिवर्तन की आवश्यकता है। मैं आपके कन्या राशि के लिए संपन्नता, धन दौलत, करोड़ों और सौभाग्य की घोषणा कर रही हूँ। मैं बहुत समय से ये देख रही हूँ, क्योंकि बहुत समय से मैं आपके लिए ये दृष्टि देख पा रही हूँ। ये सिर्फ उन आत्माओं के संदेश से नहीं, बल्कि आपके कुंडली के ग्रहों के गहन योगों से भी दृढ़ है, क्योंकि मैं ज्योतिष और अंक विज्ञान दोनों में निपुण हूँ। मैं जानती हूँ कौन से राशियों का नसीब धन और संपत्ति से भरा हुआ है, और आप इन्हीं राशियों में से हैं जो अभी तक इस महान लक्ष्य को नहीं पा सके हैं। उसका कारण सिर्फ इतना है कि आपने अभी तक अपना दैविक उद्देश्य नहीं खोजा है। इसलिए आपको एक निर्णय लेना होगा। कई लोगों ने लंबे समय तक अलग-अलग रास्ते अपनाए, कुछ नया करने की कोशिश की, नए क्षेत्रों में पढ़ाई शुरू की, नई पेशेवर, नए काम, नई शिक्षा, नए निवेश। आपने अपनी लॉटरी के नंबर तक बदल डाले, क्योंकि आपकी अंतःकरण की आवाज़ बहुत ऊंची है, आपका आत्मिक संबंध दिव्य है, आप परमात्मा के प्यारे पुत्र और पुत्रियन हैं। आपने हर तरह से अपनी ज़िंदगी में आर्थिक स्थिरता के उस महान लक्ष्य को पाने की कोशिश की। इसलिए बहुत से लोग निराश हुए, क्योंकि इन सारे परिवर्तनों के बावजूद भी आपने अभी तक अपनी संपत्ति को पूरा नहीं पाया है। लेकिन ध्यान दीजिए, संपत्ति की देवी आपके द्वार पर खड़ी है, और कई लोगों के घर में एक ऐसी दिव्या आत्मा मौजूद है। आप उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं, और मैं प्रेम की एक गहरी लहर महसूस कर रही हूँ। शायद वो आपके दादा, पिताजी, भाई, कोई ऐसी महान आत्मा जो जब जिंदा थे, शायद कम बोलने वाले थे, लेकिन उनके कर्म विशाल थे, खास करके परिवार के पोषण के मामले में। शायद वो एक पिता थे जो हमेशा परिवार की देखभाल के लिए जी जान से लड़े, या एक दादा जो हमेशा नए प्रगतिशील विचार रखते थे। वो आत्मा आपके साथ हैं हर रात जब आप अपने बिस्तर पर लेटते हैं। वो आत्मा आपकी आत्मा में राजा योग, धन, संपत्ति और वैभव की संस्कारण बिछा रही हैं, क्योंकि इस प्रकाश में प्रेम की आत्मा का सपना बिल्कुल वैसे ही जैसे परमात्मा का सपना है कि आप अपना दैविक उद्देश्य, अपनी जीत को पाएं। आप प्रकाश के स्रोत हैं, ऐसे लोग जो धरती पर नयापन और गति लेकर आते हैं। इसलिए आपको नए रास्ते खोजने हैं, अपने लिए लिखे हुए भाग्य को जीतना है। यही कारण है कि आज यहाँ पर इतनी सारी आत्माएं ये संदेश लेकर आई हैं। प्रत्येक चीज़ जो तुमने अब तक की है, वो तुम्हें एक संपन्न व्यक्ति नहीं बना पाई। प्रत्येक चीज़ अब अपने दैविक उद्देश्य के मार्ग पर अपना पहला कदम रखो, अपने धनवंशी भविष्य की ओर बढ़ो, जो तुम्हारे नसीब में लिखा है। और मुझे लगता है कि बहुत से लोग इस बात को जानते हैं। जब आप किसी से बात करते हैं और ऐसा लगता है कि वो सब कुछ जानता है, धर्म, निवेश, पक्षास्त्र, वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसे शब्दों का, नामों का ज्ञान है, ये उसे सब आता है, तो उस व्यक्ति के लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर उसका सच्चा गुण क्या है। तब आत्मायन प्रकट हुई और यूज़ दिखाया कि उसमें आखिर सर्वोत्तम क्या है। ये ऐसा अनुभव है जैसे आप अंदर से एक गहरा अतल आनंद महसूस करते हैं, और अक्सर लोग कहते हैं, मुझे पता था। खास करके जो लोग मध्यस्थ हैं, जो आध्यात्मिक शक्तियों से सशक्त हैं, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे परमात्मा ने आपके कान में फेंक मारी हो और आप सोचे, हे भगवान, मैंने ये पहले क्यों नहीं देखा। तो जो मैं यहाँ देख रही हूँ वो यही है, और आत्मायन मेरे कान में ये शब्द फ्योंक रही हैं, नयापन, नयापन, नयापन। बहुत से लोगों में अब वो साहस होना चाहिए कि वो नए रास्ते खोजें, जैसे आपके पूर्वज किया करते थे। नए मार्ग ढूंढना, नए अवसर तलाशना। मैं जानती हूँ कि कई लोग कहते हैं, मैं बहुत समय से लॉटरी खेल रहा हूँ, लेकिन अभी तक जीता नहीं हूँ। तो अब वो समय आ गया है कि आप अध्ययन करें,
क्योंकि अंक विज्ञान एक गहन अध्ययन है, इसलिए जो लोग मेरे साथ अंक विज्ञान सीखते हैं, उन्हें मैं एक पुस्तक भेजती हूँ ताकि वो गहराई से समझ सकें। यही करना चाहिए। हमें अपने आध्यात्मिक विकास के लिए ज्ञान और अभ्यास दोनों की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप कुछ नया करने वाले हैं, मेरे प्यारे कन्या राशि के बच्चों। मैं नहीं जानती वो क्या होगा, क्योंकि ये एक सामान्य बात है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप कुछ नया करोगे। या तो आप लॉटरी के नंबर बढ़ा लोगे या अपने निवेश की प्रकृति बदलोगे। मैं ये दूसरे लोगों से भी कह चुकी हूँ। मैं आपकी राशि की नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर आपकी राशि की गहराई से जुड़ी हुई समझ है। हमने निवेश के उस पहलू पर बहुत काम किया है। मैं हमेशा एक खास तरह के निवेश का पालन करती थी, लेकिन पिछले हफ्ते मैंने बदलने का निर्णय लिया। मैंने ऑनलाइन रियल एस्टेट में निवेश किया और मेरा धन गुना हो गया। मैं चाहती हूँ कि आप भी अपना धन गुना करें, अपनी ज़िंदगी को सँभलने के अलग-अलग तरीके खोजें। सोचिए, आप एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहाँ आपका हर फैसला आपके भविष्य की दिशा तय करेगा। आपकी आत्मा पुकार रही है, आपको अपने अंदर के साचे धर्म की ओर ले जा रही है। आप अंदर से जानते हैं कि आप कुछ महान करने के लिए बने हैं, लेकिन कभी-कभी दुनिया की आवाज़ें, संकायें आपकी आत्मा की आवाज़ को दबा देती हैं। आपको अब अपने अंदर के उस आकाश को सुनना होगा, जहाँ आपका सच्चा स्वरूप बेस हुआ है। वहाँ कोई शंकाएँ नहीं हैं, कोई भय नहीं है, सिर्फ़ अनंत संभावनाएँ हैं। आपको अपने मन को इतना शांत करना होगा कि आप अपने भीतर की आवाज़ को सुन सकें। जैसे कोई मंदिर की घंटी की आवाज़ दूर से आती है, धीरे-धीरे लेकिन स्पष्ट। यही आवाज़ आपको बताएगी कि आपका दैविक मार्ग क्या है। ये कोई अचानक वाली चीज़ नहीं होगी, बल्कि एक धीरे-धीरे प्रकस